अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन इस्लाम अब्दुल अज़ीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल वाशी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं मोमिन रुबीना। बच्चों, आज हम मज़मून उर्दू में हुर्फ़ तहज्जी सीखेंगे। ये हैं हुर्फ़ तहज्जी की शक्लें। बच्चों, इंसान अपने ख़यालात, एहसासात और जज्बात का इज़हार मुख्तलिफ़ ख़ास और मुख्तसर आवाज़ों को मिलाकर करता है। इन आवाज़ों को हुर्फ़ से ज़ाहिर किया जाता है। इन्हीं हुर्फ़ों को हुर्फ़ तहज्जी कहा जाता है। चलिए बच्चों, आज हम हुर्फ़ तहज्जी कैसे लिखते हैं, उसे कैसे पढ़ा जाता है और हुर्फ़ तहज्जी से शुरू होने वाले अल्फाज आज हम सीखेंगे। हुर्फ़ तहज्जी की शक्लें। सबसे पहले हम हुर्फ़ तहज्जी की शक्लें देखेंगे। अलिफ मद आ, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, से, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोय, जोय, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटिए, बड़िए। बच्चों, ये है हुर्फ़ तहज्जी की शक्लें। लेकिन जब हम हुर्फ़ तहज्जी को लफ्ज़ों में लिखेंगे तो इनमें से कुछ हुर्फ़ ऐसे हैं जो अपनी शक्ल को नहीं बदलते, चेंज नहीं करते। आइए हम वो हुर्फ़ देखें। अलिफ मद आ, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, से, तोय, जोय और वाव। ये कुछ हुर्फ़ ऐसे हैं जो अपनी शक्लें लफ्ज़ों में, जुमलों में नहीं बदलते। इनकी जो शक्लें होती हैं वो एज़ इट इज़, जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। चलिए बच्चों, हम हुर्फ़ तहज्जी से शुरू होने वाले लफ्ज़ देखेंगे और हुर्फ़ तहज्जी जैसे अलिफ मद आ है, ये एक हुर्फ़ है, उसको कैसे पढ़ा जाता है वो देखेंगे। सबसे पहले है अलिफ मद आ। अलिफ मद ये एक हुर्फ़ है। अलिफ मद को कैसे पढ़ा जाएगा? अलिफ मद आ, जैसे वर्णमाला में होता है ना अ, आ, ई, तो वैसे ही इसके भी साउंड्स हैं। अलिफ मद का क्या है साउंड? अलिफ मद आ। तो अलिफ मद आ से क्या आएगा? आम, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो। अलिफ मद आ के बाद में हुर्फ़ आएगा अलिफ। अलिफ को कैसे पढ़ेंगे? अ। अलिफ से अनार, अ से अनार। ये है अनार की तस्वीर। अनार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोमोग्रेनेट। अलिफ के बाद क्या, कौन सा हुर्फ़ आता है ये हम देखेंगे। बे, बे से बतख। बे को कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? ब। बे, बे का जो साउंड है वो कैसे होगा? ब से बतख। बतख की ये तस्वीर है और हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डक। बे के बाद पे आता है। पे को कैसे पढ़ेंगे? प। पे से पतंग। ये है पतंग की तस्वीर और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? काइट। पे के बाद का हुर्फ़ है ते। ते से तरबूज, जिसे हम कलिंगड़ भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे वाटरमेलन भी कहते हैं। ते के बाद आता है टे। टे से लाल लाल टमाटर, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टमेटो। टे से टमाटर। टे के बाद आता है से। से समर। समर मतलब फलों का गुच्छा, जहाँ पर बहुत सारे फल एक साथ रखे जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? समर।
से के बाद आता है जीम। जीम को क्या पढ़ेंगे? ज। जीम से जहाज, शिप। जीम के बाद आता है चे। चे से चांद। चांद को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मून। चे के बाद में आता है हे से हजाम, बार्बर। बार्बर को उर्दू में क्या कहा जाता है? हजाम। किससे आता है वो? हे से आता है। हे को कैसे पढ़ेंगे? ह से हजाम। हे के बाद में है खे। खे से खरगोश। खे को कैसे पढ़ेंगे? ख पढ़ेंगे। ख से खरगोश। ये देखिए रैबिट। खे के बाद में आता है दाल। दाल से दवात। हम इंग्लिश में इसे इंक पॉट कहते हैं और उर्दू में इंक पॉट को क्या कहा जाता है? दवात। तो ये दवात किससे आता है? दाल से। और दाल को कैसे पढ़ा जाता है? दाल का साउंड क्या आएगा? द आएगा। तो दाल से दवात। दाल के बाद में क्या है देखेंगे हम। दाल के बाद में है डाल। डाल से डोर। ये आपको दिख रही है रस्सी का गुच्छा, इसे इंग्लिश में स्ट्रिंग कहा जाता है। स्ट्रिंग। डाल से डोर, स्ट्रिंग। डाल के बाद में आता है जाल। जाल से ज़ख़ीरा। जाल के बाद में आता है रे। रे से रेल। ये हमारी है ट्रेन, छुक छुक गाड़ी। रे से रेल। रे को कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? र से रेल। रे के बाद में आता है जे। जे से जंजीर। यह आपको जंजीर की शक्ल दिखाई दे रही है, इसे हम इंग्लिश में चेन कहते हैं। जे के बाद में आता है से से साला। अब इसी से साला। साला के मानी होते हैं बर्फ़बारी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्नोफॉल। क्या कहते हैं? स्नोफॉल। इसे उर्दू में बर्फ़बारी और साला भी कहा जाता है। ये किससे आता है? से आता है। से के बाद में आता है सीन। सीन से सेब, एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे। सीन से सेब, जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सीन के बाद आता है शीन। सीन के ऊपर अगर 3 नुक्ते डाल दिए जाए तो वो हो जाएगा शीन। शीन से शेर। शेर मतलब टाइगर। शीन के बाद में आएगा स्वाद। स्वाद से क्या आएगा? स्वाद को कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं स। सीन को भी स से प्रोनाउंसिएट किया जाता है और स्वाद को भी स से। तो ये स्वाद से साबुन। साबुन के माने इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोप, जिससे हम नहाते हैं। स्वाद के बाद में आएगा ज़्वाद। ज़्वाद से ज़ईफ़। देखिए एक बूढ़े इंसान है सामने दिख रहे हैं, वो क्या है? ज़ईफ़ है, बूढ़े हैं, इसके लिए ज़्वाद से क्या आएगा? ज़ईफ़। ज़्वाद के बाद आएगा तोय। तोय से तोता, पैरट। तोय को तो पढ़ेंगे, तोता। तो के बाद में आएगा ज़ो। ज़ो से ज़रूफ़, क्रॉकरी। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? क्रॉकरी। और उर्दू में क्या कहा जाता है? ज़रूफ़। ज़ो के बाद में आइन। आइन से ऐनक, स्पेक्स। आइन के बाद में आता है गैन। गैन से गुब्बारा, बलून। गैन के बाद में फ़े से फव्वारा, फाउंटेन। फ़े के बाद में काफ। ये है छोटा काफ। काफ से कलम, काफ। काफ से कलम, पेन। ये है बड़ा काफ। काफ से कबूतर। दोनों एक जैसे ही हैं पढ़ने में, बट इनकी शक्लें जो हैं वो अलग अलग हैं। पहला काफ है, उससे कलम आएगा, पेन आएगा, और दूसरा काफ है, काफ से कबूतर आएगा, जिसे क्या कहते हैं हम? पिजन। चलिए बच्चों, काफ के बाद क्या आता है हम वो देखेंगे। गाफ। गाफ से गधा, डोंकी।
गाफ के बाद आएगा लाम। लाम से, लाम को कैसे पढ़ेंगे? ल। लाम से लोमड़ी, फॉक्स। लाम के बाद आएगा मीम। मीम से मोर, हम सबका फेवरेट पसंदीदा मोर। मीम के बाद है नून। नून से नल। नल के बाद, नून के बाद में क्या आएगा? वाव। वाव से वरक, पेज। वरक मीन्स क्या है? पेज। वाव के बाद में हे। हे से हाथी, एलिफेंट। हे के बाद में है, देखिए यहाँ पर बच्चों छोटी ए और बड़ी ए। छोटी ए बड़ी ए से क्या आएगा? यक्का। आप लोगों को यहाँ पर कार्ड की तस्वीर दिखाई दे रही है, ये छोटी ए और बड़ी ए से आएगा यक्का। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हुर्फ़ तहज्जी की शक्लें और उससे आने वाले अल्फाज लफ्ज़ समझ में आए होंगे। एक मर्तबा अपने बयाज़ में हुर्फ़ तहज्जी तहरीर कीजिए। शुक्रिया।